स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों कल आपकी आंसर की यहाँ पर जारी हो गई थी लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3। तो आई होप आप लोगों ने अपनी आंसर की यहाँ पर चेक कर ली होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर जो है जो पिछले लेवल 6 आप लोगों ने दिया था उससे भी यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं। जबकि ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा है कि पेपर जो है वो पहले से आसान था, फिर भी हमारे मार्क्स डाउन क्यों आ रहे हैं। ठीक है, और हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और टाइपिंग के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, लेवल 5 के लिए गुड्स गर्ल हमें कितने मिलेगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके अटेम्प्ट की यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों ने क्या हुआ कि लेवल 6 के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पेपर दिया तो आपसे अटेम्प्ट कम हुए थे। ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही आपसे अटेम्प्ट कम हुए थे आपके मार्क्स भी यहाँ पर थोड़े से कम आए थे और कट ऑफ भी काफ़ी कम गई थी, आप लोगों ने देखी होगी लेवल 6 की यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या कि आप लोगों ने जैसे आप लेवल 6 देकर आए थे तो आपके मन में ये माइंडसेट बन चुका था कि हमें अब स्पीड बढ़ानी है और हमें क्वेश्चन भी ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आप चाहे क्वेश्चन कम करिए चाहे ज़्यादा करिए नेगेटिव तो होते ही होते हैं, है ना। 9 से 12 क्वेश्चन तो नेगेटिव हो जाते हैं, चाहे आप लोग अटेम्प्ट चाहे 70 करिए चाहे आप लोग 90 करिए। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं या फिर ज़्यादा नेगेटिव करते हैं। तो अब इस बार हुआ यही है कि आप लोगों ने वहाँ पर पूरे जिज्ञासा से आप सोच गए थे पहले से ही कि हमें अटेम्प्ट तो ज़्यादा करने हैं और हमें मार्क्स भी ज़्यादा लेके आने हैं। तो आपके अटेम्प्ट यहाँ पर बढ़ चुके थे और इसलिए आपके यहाँ पर नेगेटिव भी आपके बढ़ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि लेवल 5 का पेपर जो है आसान आया था फिर भी हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये आपकी गलत सोच है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो लेवल 6 था, जो आपका लेवल 6 था, ठीक है ना, उससे टफर था पेपर आपका। ठीक है, उससे भी टफ जो पेपर था आपका वो लेवल 5 था। जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया होगा लेवल 5 उन्हें तो पता लग गया होगा कि लेवल 5 का पेपर कैसा आया था। और लेवल 5 के अंदर भी आपको पता होगा, मैं आपको बताता हूँ, जो आपके यहाँ पर बहुत सारी आपकी शिफ्टी हुई थी जिसके अंदर आपके एक तो पेपर आपका हुआ था 12 तारीख को हुआ था। ठीक है ना, 12 तारीख को आपका 3 शिफ्ट में हुआ था, उसके बाद आपका पेपर हुआ था 15 तारीख को भी हुआ था आपका। ठीक है, तो अब उनके अंदर भी आपका वेरिएंस आया था शिफ्ट के अंदर। तो किसी के मार्क्स किसी के ज़्यादा आ रहे हैं, किसी के कम भी आ रहे हैं। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है उनकी शिफ्ट पर। देखो मुझे मेरा पता है, अभी जो मेरा पेपर था वो था 15 जून को था। ठीक है, और मेरा पेपर था सेकंड शिफ्ट के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिले भी थे यहाँ पर। ठीक है, मेरा जो स्कोर यहाँ पर आ रहा है वो तीनों के अंदर ही लगभग 75 का ही एवरेज बन रहा है ना। मेरे भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पता नहीं मेरे भी काफ़ी यहाँ पर नेगेटिव हुए हैं। और मेरे क्या बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर नेगेटिव हुए हैं, क्योंकि मेरे भी जीके जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैं मैथ्स और रीजनिंग का टीचर हूँ। तो मैथ्स रीजनिंग मेरी ठीक थी और बाकी जीके के अंदर जयराम जी की थोड़े बहुत लगाए थे हमने भी। ठीक है, तो 75 के आसपास मेरे एवरेज आ रहे हैं, किसी में 78 भी है, किसी में 76 भी है, किसी में 70 मेरे 4 भी आए हैं। ठीक है, तो लगभग 75 या 6 का मेरा एवरेज यहाँ पर रहा है मार्क्स इस बार। ठीक है, जबकि मेरे जो लेवल 6 था उसके अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था आपको। देखिए, तो हम बात करते हैं अटेम्प्ट की। तो लेवल 5 में इस बार जो एवरेज अटेम्प्ट रहा था, देखो मैंने इसके ऊपर मैंने कट ऑफ बना दी थी पहले। ठीक है ना, अगर बात करता हूँ लेवल 5 की, देखो यहाँ पर। ठीक है, लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, अटेम्प्ट की बात करता हूँ तो लेवल 5 के पर अच्छा था। इसके अंदर तो अटेम्प्ट 50 स्टूडेंट के कम रहे थे, है ना। एवरेज जो अटेम्प्ट थे इसके अंदर 80 to 90 थे, जबकि लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर जो अटेम्प्ट गए थे वो 90 से 100 के बीच में ही रहे थे। चाहे आप किसी से ही पूछ लेना आप लोग। अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे आप किसी से अपने दिल से हाथ रख के पूछ लेना कि आपके यहाँ पर जो अटेम्प्ट थे एवरेज वो 80 से 90 थे लेवल 5 के अंदर, लेवल 2 के अंदर 90 to 100 थे और इसके अंदर आपके 90 to 100 थे। ठीक है, अब हुआ क्या है कि लेवल 5 के अंदर भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर नेगेटिव हुए थे। ठीक है, मान लीजिए आपके यहाँ पर 12 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर गलत हो गए, तो 12 के आपके नंबर कटेंगे यहाँ पर 4 नंबर। ठीक है ना, 12 के आपके यहाँ पर माइनस के 4 और कट गए, ये क्वेश्चन तो गलत हुए आपके, ये 4 मार्क्स आपके और कट गए, यानी कि आपके 16 नंबर आपके सीधे से यहाँ पर कट गए। ठीक है, उसी प्रकार से पिछली वीडियो के अंदर मैंने लेवल 5 की कट ऑफ बनाई थी, तो गलती से मैंने यहाँ पर 1/3 यहाँ पे 4 नंबर कटने थे 1/3 का। ठीक है, मैंने 3 लिख दिया था गलती से, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए थे। तो भाई छोटी मोटी गलती हो जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा टीचर हो, कितना ही बड़ा मैथ्स का टीचर हो। ठीक है, तो उसका आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया करो आप लोग, है ना। क्योंकि मैंने कमेंट में लिख दिया था मैं आपको पिन करके कि ये गलती मुझसे हुई यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे आप देखिए यहाँ पर भी आप 16 नंबर कम कर लीजिए एक बार, यहाँ पर भी आप लोग 16 नंबर कम कर लीजिए एक बार। तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो एवरेज यहाँ पर मार्क्स आ रहा है, देखो मैं 90 में से कम करता हूँ एक बार, अगर 90 में से आप लोग कम करोगे तो ये आ जाएगा आपका 70। ठीक है, 64 ही आएगा यहाँ पर ना, 64 के आसपास आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉरी 64 नहीं 74,
ठीक है, 74 आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, और अगर मैं इनकी बात करता हूँ 100 में से आप घटाओगे यहाँ पर, तो 100 में से 90 यानी 84 के आसपास यहाँ पर आ रहा है। ये बता रहा हूँ आपको हाईएस्ट स्कोर है ना, यहाँ पर आपका 84 आएगा, ये आपका हाईएस्ट स्कोर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जबकि हम बात करते हैं यहाँ पर एक बार मिनिमम स्कोर की, जो अटेम्प्ट के हिसाब से थे। अगर आप 80 अटेम्प्ट करते हैं तो आपके यहाँ पर मार्क्स कितने बन रहे हैं, 64 बनेंगे आपके। कितने बनेंगे यहाँ पर, 64, क्योंकि 80 में से 10 के। ठीक है, और अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे आपके 74। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके जो यहाँ पर अटेम्प्ट थे, उस अटेम्प्ट के हिसाब से आपके जो मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर 64 से 74, 74 से 84 और 74 से 84। इन दोनों का पेपर लगभग समान था, है ना। लेवल 3 और लेवल 2 का पेपर लगभग समान आया था, लेकिन लेवल 5 का पेपर काफ़ी अच्छा था। मैं तो ये कह सकता हूँ कि लेवल 6 से भी काफ़ी अच्छा पेपर था, और स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर पहले से कम हुए हैं। आप देखना कि लेवल 6 के मार्क्स यहाँ पर कम हुए हैं। मैंने बताया आपका माइंडसेट क्या था, आप पेपर दे के आए थे, आपको लग गया था कि लेवल 6 में पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ है या हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपके अटेम्प्ट आप लोगों ने बढ़ाए थे और अटेम्प्ट बढ़े हैं। और हुआ क्या है, देखो लेवल 2 और लेवल 3 बहुत सारे विद्यार्थी जिनके इसके अंदर ही मार्क्स कम हुए हैं, है ना। 15-15, 16-16 क्वेश्चन यहाँ पर नेगेटिव हुए हैं। किसमें, लेवल 2 की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, और लेवल 3 की। इसमें नेगेटिव होने क्या करना है, देखो इसके अंदर जो जीके आई थी, है ना, वो इतनी भी आसान नहीं थी। हम मान सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर मैथ और रीजनिंग जो थी यहाँ पर कंपेयर देन लेवल 5 लेवल 6 आपकी इजी थी। ठीक है ना, इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट थी। ठीक है, लेकिन आपकी जो यहाँ पर जो जीके थी, उस जीके को मैं बोल सकता हूँ कि वो जीके लचीली जीके थी, है ना। लचीली जीके मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर जीके आपको ऐसा लग रहा था कि आपको क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोग वही गलती कर बैठे। ऐसे आपने देखा होगा, प्री का पेपर आपने देखा होगा, प्री के अंदर भी यही हुआ था। प्री का पेपर काफ़ी आसान आया था, फिर भी उसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने खूब नेगेटिव किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि जीके ऐसी आती है कि आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर आप लोग गलत कर देते हैं उसके अंदर। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर जीके के कारण यहाँ पर स्कोर यहाँ पर डाउन हुआ है। अटेम्प्ट तो उनके बढ़ गए, क्योंकि जीके लग रहा था कि आसान है, जीके लग रही थी कि आसान है, अटेम्प्ट तो उनके बढ़ गए यहाँ पर, लेकिन उनके आंसर भी यहाँ पर जो है वो नेगेटिव बाद में हो गए थे यहाँ पर। ठीक है, तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी जो लेवल 5 की मैंने कट ऑफ बना दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेवल 2 और लेवल 3 की मैं आपकी कट ऑफ बना दूंगा। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैंने लेवल 6 की कट ऑफ बनाई थी, उस टाइम भी काफ़ी स्टूडेंट ने बोला था कि जो आपके कट ऑफ है वो 90 प्लस जाएगी, कोई कह रहा है 85 जाएगी। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जनरल कट ऑफ भी आपकी 70-72 के आसपास ही रहने वाली है ना। एक दो जोन को छोड़ के, जैसे पटना जोन की हाई चली गई थी यहाँ पर, ठीक है, तो उनको छोड़ दिए आप लोग यहाँ पर, क्योंकि एक दो जोन तो ऐसे होते ही होते हैं जहाँ पर कट ऑफ हाई जाती जाती है। ठीक है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, या आप लोग वैकेंसी कम मान लो, कुछ भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा था कि एवरेज आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो इतनी ही रहेगी आपकी। चाहे आप उठा के देख लें मेरी कट ऑफ, वो लगभग इसी के आसपास आपको मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल आइडिया आपको दे दूंगा कि लेवल 2 और लेवल 3 की आप कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो बस यही कि आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ में, और आपको टाइपिंग कैसे करनी है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ने एसएससी के एग्जाम दिए हुए, टाइपिंग मैंने क्वालिफाई की हुई है। ठीक है, और आपकी जॉइनिंग तक का सफ़र आपको इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका मेडिकल में आपको हेल्प करूंगा, आपके साइको के लिए भी मैं आपको यहाँ पर हेल्प करूंगा। अभी मैं कुछ वीडियो डाल दूंगा आपके लिए साइको के लिए, जो आपके यहाँ पर 5 टॉपिक्स है आपके। ठीक है, वो आपको मैं कवर करवा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो भी है आपके यहाँ पर एक ही दिन क्लास लेकर के। ठीक है, तो डीवी से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी आपको, तो बस आप लोग जुड़े रहिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइनिंग तक आपको मेरे साथ पे रहना है, तो कोई भी डाउट हो, सब कुछ हो, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है धवन स्टडी पॉइंट, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है धवन स्टडी पॉइंट, इस नाम से आपको हर जगह मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं। और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, जिनका लेवल 6 क्लियर हो चुका है वो लेवल 6 पर ध्यान दीजिए, साइको पर ध्यान दीजिए। अगर आप साइको पर ध्यान नहीं दोगे ना, और साइको में जिसके भी नंबर, मैं तो कह रहा हूँ कि जिसके भी नंबर +2 +3 कितने भी नंबर आपके आ रहे हो, ये आपको अब नहीं सोचना है ना। आपके चाहे 10 नंबर प्लस है, चाहे माइनस, चाहे आपके 1 नंबर प्लस हो आपके, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपने जो काम करना था वो कर चुके हैं, और अब उसको आप लोग चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो उस पर फोकस मत करिए, अपने साइको पर ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके 90-90 मार्क्स आए हुए हैं, वो फेल हो चुके हैं साइको के बाद में। ठीक है ना, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कट ऑफ से जस्ट पार हुए हैं और वो सिलेक्शन लेके गए हैं। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है, अपना पूरा जी जान लगा दी साइको पर। और अब आपके ये भी आ चुकी है, जिनको लगता है कि मेरी टाइपिंग कमज़ोर है, वो टाइपिंग पर फोकस करिए। ठीक है, टाइपिंग ध्यान रखना कि टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जो स्पीड वहाँ मांगी है 30 की, तो आपकी 30 की आनी चाहिए। कम से कम 40-45 की स्पीड आप लेके जाना यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर स्पीड आपकी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग बिल्कुल यहाँ पर डिमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ज़िंदगी में समस्या आती रहती हैं, और वैकेंसी खूब है। और अब ध्यान रखना, अभी तो लेवल 5 लेवल 6 जैसे ही क्लियर होंगे ना, ये बच्चे जो टॉपर्स आपको दिख रहे होंगे ना यहाँ पर, वो लेवल 5 लेवल 6 में आपको सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी नीचे की जो कट ऑफ है ना, ये वैसे ही कम हो जानी है आपकी।
ठीक है, तो आप लोग टेंशन फ्री कम रहिए और मस्त रहिए और अपनी आगे की जो टाइपिंग वगैरह आप लोग करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय।